सभी को जय सिया राम। जय रामचरितमानस श्री लंका कांड और लंका कांड के में दोहा संख्या 110 के पश्चात स्तुति, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा किया जा रहा है रणभूमि में। हर स्तुति का अपना अलग महत्व है मानस में। हर कांड में कुछ स्तुतियां हैं और उस कांड के हिसाब से उस स्तुति का अलग ही एक उत्कर्ष है, एक अलग उसका भाव है, एक अलग उससे प्राप्ति है। वो प्राप्ति क्या है ये तो सब समझ ही रहे हैं। तो हम लोग अब चलते हैं, जहां पर थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। अ, अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इत वेद बदंति न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। कृतकृत्य विभो सब बानर ए, निरखंति तवानन सादर ए। धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। कहते हैं कि ये जो वानर आपको घेरे हुए खड़े हैं, ये कृतकृत्य हो चुके हैं। निरखंति तवानन सादर, आपके मुख को आदर के साथ देख रहे हैं। एक जीवन देव शरीर हरे, इस शरीर को, इस जीवन को धिक्कार है जो तब भक्ति, तुम्हारी भक्ति के बिना इस भव सागर में बार बार भक्ति को भूल जाता है और इस भव सागर में बार बार गिर पड़ता है आकर के। कृतकृत्य हम लोगों ने समझा था उस समय हनुमान जी का, जब सुंदरकांड में पढ़ रहे थे, कि जो कार्य को करके हमें संपूर्ण संतोष हो कि हाँ ये कार्य, दिन में एक कार्य देखिए कि कोई एक कार्य ऐसा आपने किया जिसको करने के पश्चात आपको कृतकृत्य अनुभव हुआ। आप बहुत अच्छा खा लेंगे, बाद में आपको क्या लगेगा, अरे बेकार खा लिया, इसमें तो इतनी नुकसान की चीजें थी। कार्य ही तो किया आपने, लेकिन उस कार्य से क्या आपको अनुभव कैसा हुआ? अच्छा अनुभव नहीं हुआ। कोई तो ऐसा कार्य करिए जिसको जब आप आज का दिन बीता और हमने, और कुछ नहीं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई जा रहा है, बुढ़ा आदमी जा रहा है, आपने ब्रेक लगा लिया, धीरे कर लिया कि भाई ये निकल जाए, फिर हम आगे बढ़ जाएं। कोई रिक्शे वाला है, कोई साइकिल वाला है, ये छोटे छोटे कार्य ही इस कलयुग के यज्ञ हैं। बाकी युगों में कर्म को यज्ञ कहा गया। ध्यान, प्रथम युग मख विधि दूजे। तो जो त्रेता युग है उसमें कर्म को यज्ञ कहा जाता था। जो कर्म किया जा रहा है उस वो यज्ञ स्वरूप रहता था। कलयुग में छोटे छोटे कार्य जो है यही यज्ञ के स्वरूप है। हम दिन में चाहे तो अनेक यज्ञ कर सकते हैं। त्रेता युग कितना कठिन था, उसमें पूरा जीवन अपने आप को साधने के बाद कोई एक यज्ञ करता था। कोई अश्वमेध यज्ञ करता था, क्षत्रिय ब्राह्मण वाजपेय यज्ञ करते थे। वाज भी, वाज माने भी घोड़ा होता है और अश्व माने तो घोड़ा सब जानते हैं। तो वाजपेय यानी ज्ञान को आत्मसात कर, पेय, पेय अब तो सब जानते हैं ना, बेवरेज, पेय पदार्थ, वही वाजपेयी कहलाता। यज्ञ में जो सिद्धस्थ होते हैं, अब यज्ञ करना आता नहीं है, वाजपेयी वाजपेयी लिखते सब। पर हाँ, जो यज्ञ आज का यज्ञ है, आज के यज्ञ की बात करें, आज के संदर्भ में किसी भी सिद्धांत को जोड़ के करना ही यज्ञ है। क्षत्रिय अश्वमेध यज्ञ करते थे, शक्ति का प्रदर्शन, कि हम जितने भी राजा होते थे उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेते थे। अत्याचार जो करेगा उसकी सत्ता कौन स्वीकार करेगा? कभी ना कभी दबे छुपे विद्रोह होएगा, जिसके संरक्षण में सब अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें। वही चक्रवर्ती सम्राट, वही अश्वमेध यज्ञ। रामचंद्र जी के घोड़े को लवकुश ने रोक लिया था, वो नहीं स्वीकार किया उन्होंने, वहां हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसे ही वैश्यों के लिए वैश्य स्तोत्रम था, यानी वो अपने व्यवसाय के द्वारा पूरे जगत का भला करें।
व्यापार करें, व्यवसाय करें, पर क्षत्रिय का क्या था बल? क्षत्रिय छात्र बल से वो दूसरों की रक्षा करे, ब्राह्मण ज्ञान बल से दूसरों का कल्याण करे, वैश्य अपने अर्जित किए हुए धन रूपी बल से सबका कल्याण करे। कम से कम इतना तो करे कि किसी का भरण पोषण करा, इतना कर दे, कोई भूखा ना रहे, जहां तक उसका स्थान है वहां तक वो ये ध्यान रखे। तभी देखिए वैश्य लोग दान भंडारा ये सब उनका कार्य था पुराने जमाने में। ये थोड़ी कि गाड़ी रोक रोक के हम प्रसाद कर रहे हैं, ठीक है प्रसाद है ग्रहण करिए, पर कहीं वो किसी भूखे के हिस्से का भोजन तो आपके पेट में नहीं जा रहा। लाल बहादुर शास्त्री ने एक समय भोजन त्यागने की बात करी थी, क्यों करी थी इस पे विचार करिएगा। अन्न कम था, अगर आप नहीं खाएंगे तो वो बचेगा। एक महीने में 30 दिन 30 टाइम आप नहीं खाएंगे, वो अन्न आप अपने घर में खरीद के नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे तो वो बचेगा, बचेगा तो वो कहीं जाएगा, कहीं पहुंचेगा। पर संचय पाप है, जिस भी चीज का संचय कर लिया वो पाप है, चाहे धन का ज्ञान का। तो सब जानते हैं ना कि विद्या बांटने से बढ़ती है, तो खाली विद्या ही थोड़ी बांटने से बढ़ती है, सब तरह का विद्या बांटने से ही बढ़ेगी, चाहे वो शक्ति की विद्या हो, धन भी विद्या से ही तो प्राप्त किया। पर हमारे भीतर इतनी असुरक्षा की भावना है, हमको लगता है बांट देंगे तो खत्म हो जाएगा। संचय करने से वो अपना रास्ता स्वयं ढूंढता है धन, वो रुकेगा ही नहीं, वो ढूंढता है, उसका दम घुटता है कहाँ से निकले। तो किसी का डिजिटल अरेस्ट हो गया, तो किसी का कुछ हो गया, तो कोई अस्पताल चला गया, कुछ भी हो सकता है। दान कर देंगे तो वो खुला रास्ता है, जा रहा है आ रहा है जा रहा है, वो दम घुट ही नहीं रहा उसका, नहीं दम घुट रहा है तो आवागमन बना हुआ है, बना हुआ है उसका। तो ये जो यज्ञ है और जो शूद्र है उनके लिए सेवा ही यज्ञ है। तो जो यज्ञ कर रहा है उसको हम आदर की दृष्टि से देखते हैं, उसको हम हेय दृष्टि से नीच दृष्टि से देखते हैं तो हम पापी हैं, कर्म करने वाला पापी नहीं है। हनुमान जी सबसे बड़े सेवक हैं, इसको समझ लीजिएगा, और सबसे अधिक पूजनीय हैं। तो सेवक धर्म अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर, तो सेवक धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया है रामचंद्र जी ने उत्तरकांड में, और पहले भी इस प्रकार की चर्चा हुई है। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जो भी यज्ञ जो भी कार्य कर रहे हैं अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो वो सब हमें कृत्य करें। हम अपने लिए कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो हमें कष्ट दे। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए कि जीवन देव शरीर हरे, इस शरीर को किस लिए हमने लगा दिया, खाना पीना सुख बढ़िया कपड़े आराम, तो धिक्कार है, क्योंकि भक्ति को भूल जाने से ही ये इस भाव में आके गिरता है बार बार। अब दीन दयाल दया करिए, अपने आपने शरीर दे दिया और शरीर में मन भी बैठा दिया है, तो हम क्या करें? हमसे न तन संभलता है न मन संभलता, हमसे कुछ नहीं, कुछ नहीं संभलता। तो अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी है। ये जो भेद पैदा करने वाली बुद्धि भी दे दी आपने, तन मन तक भी ठीक था, लेकिन आपने तो बुद्धि भी दे दी, और बुद्धि में ये भेद को समझने का बढ़िया योग्यता डाल दी। इसको आप हरिए, भेद बुद्धि को समाप्त करिए। भेद बुद्धि क्या है? गोस्वामी जी देखिए अपने हिसाब से कहते हैं, और अगर और सरल समझना हो तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, कबीरा कुआं अनेक है पानी एक है, पानी भरे अनेक, हांडे ही में भेद है पानी सब में एक।
किसी की मिट्टी की गगरी है, किसी की पीतल की है, कांसे की है, तांबे की है, चांदी की है, सोने की है, पर पानी क्या उसमें फर्क हो गया? सोने की मटकी में पानी भर के लाए कुएं से तो उसकी क्वालिटी बदल गई? नहीं, बर्तन का अहंकार हो गया कि तेरी तो मिट्टी की है, मेरी देख कांसे की है, चांदी की है, सोने की है। तो यही विभेद बुद्धि है। हम पानी को भूल जाते हैं। हमारा एक और बड़ा सुंदर भजन है कबीरदास जी, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी रे, मेरे सर से गई बला। क्योंकि भेद तो गगरी का है, पानी का है नहीं, और गगरी फूट गई तो अब पनिया भरन से छूट गई। भव सागर में क्या है? पानी है ना। सागर की सीधी सीधी परिभाषा क्या? जहां पानी है। तो पनिया भरन से छूटी, अब आना ही नहीं पड़ेगा, गगरी ही नहीं रही तो पानी भरने क्या आना। पर हम तो रोने बैठ जाते, हाय हमारी गगरी, और मेरे सर से गई बला। यही भेद बुद्धि है। पर कबीर होना भी मुश्किल, तुलसी होना भी मुश्किल, वानर हो जाए वही बहुत है। मनुष्य होना मुश्किल है, नर होना मुश्किल है। वानर का मतलब क्या है? अशिक्षित नर जो वन में रहते हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, सभ्य नहीं है। सभ्यता क्या है? सिविलाइज्ड नहीं है। एक तो पहले मनुष्य, राजधानी के रहने वाले, फिर शहरी नागरिक, फिर उसके बाद गंवार, जिनको हम गंवार कहते हैं। अरे गांव में ही तो रहता है, हमने भेद क्यों डाल दिया उसको? गंवार की परिभाषा कुछ और, गंवार कुछ नहीं है। जैसे कोई लखनऊआ है, आजकल बोलते डेल्हाइट है, नोएडाइट है, तो वैसे गंवार है। तो ये हमारा अहंकार है जो गंवार को कुछ और जाने क्या समझता है। तो हनुमान जी तो गंवार भी नहीं है, वो तो वानर है, वन में रहते हैं, यानी गांव में भी नहीं रहते, वन में रहने वाले हैं। जहिते विपरीत क्रिया करिए, और इसी भेद बुद्धि के कारण हम उल्टी क्रिया करने लगते हैं। क्रिया प्रोसेस है किसी कार्य को करने की। कार्य की क्रिया सही रहेगी तो कार्य सही होगा, कार्य सही होगा तो कार्य संपादित होगा, तो अच्छा होगा, तो हम कृतकृत्य होंगे। लेकिन कल भी हम लोगों ने इस पे बात करी थी कि मार्ग तो कोई और पकड़ा हुआ है और जाना चाहते हैं कहीं और, तो कैसे पहुंचेंगे? दुख सो सुख मान सुखी चरिए। और इसलिए हम जो भी करते हैं, जो दुख है उसको सुख मानते हैं, और उसको सुख मान करके विचरते रहते हैं। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु कुमार। खल खंडन, दूसरों को खंडित करने वाले, नष्ट करने वाले, समाप्त करने वाले। मंडन रम्य क्षमा, क्षमा यानी धरती, धरती के मंडन, आभूषण, सुंदर, जो रमते हैं धरती में तो धरती सुंदर हो जाती है। ऐसे आप प्रभु, आपके पद पंकज, आपके चरण कमलों को शंभु और उमा भी सेवा करते हैं। नृपनायक दे वरदान मितन, राजाओं के नायक आप मुझे यही वरदान दीजिए। चरणाम्बुज प्रेम सदा सुखदम, आपके चरण कमलों में मेरे मन में सदा प्रेम बना रहे, वही शुभदायी है। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अतिगाध, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अगाध। इस प्रकार चतुरानन यानी ब्रह्मा जी जब भगवान की विनती करते हैं तो प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो जाता है। इतना प्रेम भर जाता है उनके हृदय में कि शरीर पुलकित हो जाता है। शोभा के सिंधु को देखते हुए उनके नेत्र अघाते नहीं, तृप्त नहीं होते। कई अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। इसी अवसर पर दशरथ जी वहां पधारते हैं और पुत्र को देख करके उनके नैनों में जल भर छा जाता है। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब। अब देखिए कितनी सुंदर बात, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, पहले ब्रह्मा जी आए,
जो सारे जगत के पिता हैं, इस कारण कि उन्होंने सबको रचा है, सृष्टि करी है। और उनके ठीक बाद वो पिता आ जाता है जो राम के इस नर रूप का पिता है, और अभी तक वो उस पिता भाव में ही है, शरीर छूट गया है। तो बाकी आकर के भगवान की वंदना कर रहे हैं, अनुज सहित प्रभु वंदन की। तो दशरथ जी आते हैं तो रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित अपने पिता की वंदना करते हैं। तो जैसा भक्त का भाव वैसा भगवान का रूप। भगवान भाव के अधीन है, जैसा भाव लेंगे वो उसी रूप में हमें मिलेंगे। आशीर्वाद पिता तब दीन्हा, कहा तो सब उनसे मांग रहे हैं वरदान कि हमें ये वरदान, एक ही वरदान मांग रहे हैं कि भाई अपने चरण कमलों में प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए। और इधर भगवान को दशरथ जी आशीर्वाद दे रहे हैं। तन छूट गया है, तन चला गया है, पर तन का भाव अभी भी बना हुआ है। पुत्र के साथ, भगवान के साथ पुत्र भाव का प्रेम ही अभी भी बना हुआ है। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव। तो भगवान भी, अब बाकी सब कह रहे हैं कि हे भगवान आप खंडन है, आप निशाचरों को वध करने वाले हैं, आप रावण का वध करने वाले हैं, आप सब दोषों का दलन करने वाले हैं। लेकिन रामचंद्र जी दशरथ जी से कहते हैं, तात सकल तब पुण्य प्रभाव। हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, फल है कि जीत्यो अजय निशाचर राव। राक्षसों के राजा जो अजेय था उसको हम लोगों ने जीत लिया। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। पुत्र के इस प्रकार के वचन सुनो, भरे सोचिए, देवी देवता ब्रह्मा सब वहां पे उपस्थित हैं, और भगवान पिता जो पधारे हैं उनसे कह रहे हैं कि आपके पुण्य, आपने इतने पुण्य किए थे। तो वो कहते हैं ना, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, कहावत है। लेकिन माने न पिता, एक तो पिता धर्मशील नहीं है, और अगर धर्मशील है तो पुत्र मानता नहीं। उसको लगता है कि वो अपने भाग्य से या अपने पुरुषार्थ से सब प्राप्त कर रहा है। यही अहंकार है, और कुछ अहंकार नहीं। तो कहते हैं सुनि सुत वचन, वहां पे पुत्र कैसे, कितनी जल्दी अहंकार बढ़ता है व्यक्ति का जैसे ही वो कुछ अचीव करता है। रामचंद्र जी जब कुछ अचीव करते हैं तो और भी नम्र हो जाते हैं। पुत्र के इस प्रकार के वचन सुनकर के पिता की प्रीति और बढ़ गई अपने पुत्र की तरफ। नयन सलिल रोमावली ठाड़ी, आंखों में जल भर आया और शरीर के रोए खड़े हो गए। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन्हे दृढ़ ज्ञान। राम ने पिता के इस प्रेम का अनुमान लगाया जैसे उनका शुरू से रहा है। जब से उन्होंने भगवान का दर्शन किया है इस जन्म से पहले, तब से उनका किस भाव का प्रेम है ये भगवान ने समझते हुए चितई पिता की ओर केवल दृष्टि डाली है और उन्हें दृढ़ ज्ञान प्राप्त करा दिया। मोह में भी ज्ञान भगवान ने प्रदान कर दिया, ताते उमा मोक्ष नहीं पाए। तो जो चाहिए था वही भगवान देते हैं भक्त को, इसी से दशरथ ने मोक्ष नहीं पाया। कहते हैं एक बार राम कह दो तो मुक्त हो जाता है आदमी मरते समय, एक बार मुख से राम निकल जाए तो फिर ये जीवात्मा फंसती नहीं, सारे कट जाते, डायरेक्ट निकल जाती है। दशरथ जी ने तो 6 बार राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम का नाम लेकर के प्राण त्यागे थे, तब भी मोक्ष नहीं पाया। क्यों? दशरथ भेद भगति मन लाए। तो भेद कैसा अच्छा है, एक तरफ ब्रह्मा जी कह रहे हैं मत मेरी विभेद करी हरि, जो भेद में डालने वाली बुद्धि है हर लीजिए, लेकिन इस श्रेणी की अगर भेद बुद्धि है जो दशरथ जी, तो वो भी कल्याणकारी है। दशरथ भेद भगति मन लायो, क्योंकि दशरथ भेद भक्ति को मन में बैठा लिए थे, इस कारण उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। मोक्ष का मतलब यहाँ पर 4 प्रकार की मुक्ति होती है। 4 प्रकार की मुक्ति में
जो कैवल्य पद है, जिसे कहते हैं कि केवल आत्मा और परमात्मा एक, केवल एक वही रह गए और सब वहां से विलीन हो गए। 4 प्रकार की मुक्ति में हम लोग ने पहले भी पढ़ा, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये पहले भी हम लोग ने पढ़ा था। तो कैवल्य पद, जहां कोई मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, ईश्वर और जीव एक हो, वो उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? भगवान को प्रेम करना चाहिए। प्रेम करने के लिए 1 से 2 होना पड़ता है। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशला नहीं, सगुनोपासक मोक्ष न लेही, तिन कहु राम भगति निज। तो 4 पुरुषार्थ, 4 प्रकार की मुक्ति, और इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ से 5वां पुरुषार्थ भक्ति को कहा गया है। और ये पुरुषार्थ से मुक्ति मिलती है। हर पुरुषार्थ में अगर आप वही मार्ग पकड़ लीजिए तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर भक्ति 5वां पुरुषार्थ है, तो भक्ति मुक्ति चारों प्रकार की मुक्ति से परे एक अवस्था है, जो है भक्ति ही रहती। भक्ति का कभी रूप नहीं बदलता। तो जो सगुण उपासना करने वाले होते हैं, वो भगवान से मोक्ष नहीं मांगते, वो मोक्ष नहीं चाहते हैं। उनको फिर भगवान क्या देते हैं? अभी पूछा गया था ना, अलका जी ने पूछा था कि क्यों वरदान दे दिया, जब वो जानते थे कि ये अनिष्ट करेगा करेगा, इतना अहंकारी है, तो वरदान क्यों दे दिया? क्योंकि जो आप मांगेंगे भगवान वो देंगे। ये ब्रह्मांड में उन्होंने सृष्टि में सब कुछ छोड़ दिया, आपके पास अपनी गगरी है, जो चाहिए वो भर लीजिए, उसमें से मिलेगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मिलेगा, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ और कृपा, इसीलिए पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना भी करी जाती है, साधना भी करी जाती है। तो उनको भगवान अपनी भक्ति देते हैं। बार बार करी प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुर धामा। राम के धाम को नहीं, वैकुंठ धाम को नहीं, देवताओं के धाम। क्योंकि देवता तो देखते रहेंगे ना, नियरेस्ट है देवता मृत्यु लोक से। देवताओं का लोक अपने मृत्यु लोक से सबसे पास है। जब चाहे तब विमान चढ़ के आ जाते हैं। कलयुग में दूर हो गया, डिस्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारा फैल रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा। हम पृथ्वी की दूरी कम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रह्मांड में हम दूर होते जा रहे हैं। तो देवताओं के धाम को हर्ष के साथ चले गए, भगवान को बार बार कर प्रभु ही प्रणाम करते हुए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देख हरसि मन स्तुति कर सुरेश। लक्ष्मण और सीता जी के सहित भगवान राम को देख करके प्रभु कुशल कौशलाधीश। भगवान कुशल का मतलब यह है, जो कुशलता की भी जो संपूर्णता वो भगवान के ही भीतर है, तभी संसार की कुशलता है। एक और कबीरदास जी का ही ऐसा ही दोहा वो भी है कि जब हर मरे तब मैं मरूं। पूरा नहीं याद आ रहा है। तो भगवान सदा कुशल है। जब भगवान सदा कुशल है, तो उस भगवान का जो भक्त है वो भी सदा कुशल ही रहेगा। कुशल से कुशल पैदा होगा, पिता से पुत्र पैदा होगा ना, तो कुशल से कुशल पैदा होगा। हम अपने पिता को जिस रूप में देखेंगे, हम स्वयं उसके उसी प्रकार की संतान बन जाएंगे, और वही गुण हम में आएंगे। हम माने तो कि हमारा पिता है कौन, हमारी माँ, हम कह तो लेते तो में वो माता च पिता त्वमेव, पर हम माता और पिता माने तो हमें क्या होता है, मेरा रंग पापा के जैसा है, नाक माता के जैसी है, यही करते रहते, भाव ही नहीं आता है। तो इसलिए वहीं फंसे रहते हैं हम लोग भी, सांसारिक रिश्तों में और सांसारिक चक्र में। शोभा देखे हरसि मन, उनकी ऐसी शोभा देख करके इंद्र का मन हर्षित होता है। सुरेश, इंद्र सुर ईश, देवताओं के स्वामी यानी इंद्र, हर्षित मन के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। पिता ब्रह्मा जी के बाद पिता जन दशरथ जी, दशरथ रथ के साधक, और उस दशरथ के बाद सुरेश।
एक क्रम देख लीजिएगा। जय राम शोभा दाम दायक प्रणत विश्राम धृत त्रोण बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। महिमाएं गुणगान वही है जो बाकी लोगों ने किया। शोभा के धाम राम आपकी जय हो। आप ही अपने शरण में आए हुए को विश्राम देने वाले हैं। धृत त्रोण बरसर चाप, आप धनुष बाण तरकश को धारण करने वाले हैं। आपके भुजाओं का प्रबल प्रताप है। जय दूषणारि खरारि मर्दन निशाचर धार। दूषण के शत्रु खर के शत्रु, खर और दूषण के शत्रु आपकी जय हो। मर्दन निशाचर धार, राक्षसों का आप संहार करने वाले हैं, मर्दन करने वाले हैं। यह दुष्ट मारे उनाथ भय देव सकल सनाथ, आपने इस दुष्ट को मार करके सभी देवताओं को सनाथ कर दिया है। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार, धरती के भार को हरने वाले आपकी उदारता अपरंपार है। जय राम नारी कृपाल, रावण के शत्रु आप बड़े कृपालु हैं। किए जात उधान बिहार, आपने सब राक्षसों को बेहाल कर दिया है। लंकेश अति बल गर्भ किए बस से सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगनाथ हट पंथ सबके नाथ। लंकेश को अपने बल का बड़ा गर्व था, उसने देवताओं गंधर्वों सबको अपने वश में कर लिया था। गंधर्व क्या होते हैं? भगवान का गुणगान करने वाले, गान गाने वाले। वो किसका गान गाने लगे? रावण का। लंकेश अति बल गर्भ किए बस से सुर गंधर्व, और मुनियों सिद्धियों मनुष्यों पक्षियों नाग हट पंथ सबके लाग। हट करके सबके पीछे पड़ गया, सबके मार्ग में आ गया। ये सब कौन लोग हैं? जो कोई ना कोई मार्ग पकड़ के भगवान के ओर अपने आप को चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अहंकार हट करके इन सब के मार्ग में आके रोड़ा बन के खड़ा हो जाता है। पर द्रोह रति अति दुष्ट पायो सुफल पापिष्ट, सदा दूसरों के द्रोह में यह दुष्ट लगा रहा, उसी का फल इस पापी ने पाया है। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विसार, हे दीन दयाल बड़े बड़े कमल के जैसे नेत्रों वाले, अब सुनिए मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। इंद्र ने भी बहुत जीता है, जो सबको जीत लेता वही इंद्र बनता है। मुझे बड़ा अभिमान था, कोई मेरे समान नहीं है। अब देख प्रभु पद कंज गतमान प्रद दुख पुंज, परंतु जब आपके चरण कमलों का दर्शन मैंने कर लिया, तब मान जो दुख समूहों को प्रदान करने वाला था वो चला गया। गत चला गया, मान मान अभिमान घमंड, प्रद दुख पुंज दुख पुंज को प्रदान करने वाला। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता है और वेद भी आपके अव्यक्त रूप को, निराकार रूप को ही बताते हैं, बखानते हैं, लेकिन मुझे तो आपका ये कौशल राज का रूप भाता है। क्योंकि इंद्र और इंद्रियां क्या है? सगुण स्थितियां हैं। तो सगुण स्थिति को सगुण ही समझ आएगा। निर्गुण ब्रह्म तब समझ में आएगा जब हम आंखों के जो सगुण देखने की जो क्षमता है, उससे अपने आप को वहां पे एक ऐसी रोक अवरोध उत्पन्न कर दें कि वो जो सामने है वो देखना बंद कर दें, तब वो दिखेगा जो इस समय सामने नहीं है। वो चश्मा बहुत कठिन है। वो चश्मे के लेंस को सेट करने वाला एक बिरला गुरु होता है। जो उस चश्मे लेंस को पहना हुआ है, जानता है, वही आपको बता सकेगा। मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। कौशलापति कौशल नरेश, आपका ये सगुण स्वरूप ही राजा का जैसा। आप राजा हो जाए, हम प्रजा हो जाए, फिर हमें किस बात की चिंता? चिंता आपकी। अभी हम लोगों ने यज्ञ, आप ही ठाकुर कहते हैं ना हम लोग, वो आरती जो रोज गाते हैं, तुम करुणा के सागर। तो बैठ तो जाइए सोच करके
आप ही रक्षक हो, आप ही पालक हो, तो फिर हमें चिंता किस बात की रह जाएगी। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निके। वैदेही और अनुज के समेत, लक्ष्मण और वैदेही, देह का बोध तो मिट जाए हमारा। आप तो निराकार हो ही, वेदों ने कह दिया, पर हमने आपके इस रूप को ले लिया, तो साथ में वैदेही भी रहे, जो हमें रोज याद दिलाती रहे कि ये देह सदा के लिए नहीं है। देह में हो पर सदा के लिए नहीं है। कहते हैं वैदेही को राजा जनक के पालन पोषण और संस्कार से वैदेही पद प्राप्त हुआ था, पर उर्मिला उनकी जाई संतान थी, उनको ज्यादा सामान्य रूप से वो पद प्राप्त, वो उसी पद के साथ जन्मी थी, इसलिए उनको देह जनित कष्ट नहीं भोगने पड़े। वो वहीं अपना अपना भाव सब लिखते हैं, उनको बड़ी दुखी लगती है उर्मिला। उर्मिला दुख में नहीं है, उर्मिला मुक्त भाव में। कहते हैं लक्ष्मण जी यहाँ जगते थे, वो सोती थी। सोने का अर्थ क्या है, इस जगत को देख ही नहीं रही थी वो। तो अभी हम लोग ने दृष्टि की बात करी, दुखी वो होगा जो इस जगत को देखेगा। अगर जगत से आंखें मूंद ली तो दुख है नहीं, दुख जगत में है। आप जगत देखते ना, फेसबुक इंस्टाग्राम, अरे हमारे दोस्त लोग तो यहाँ चले गए, वहां चले, हम ही नहीं जा पाते कहीं। जितना जगत में दृष्टि डालेंगे उतना दुख बढ़ेगा। जगत को जितना छोटा करते जाए, अदृश्य तो बहुत देर में होगा, तो छोटा करना शुरू करिए। एकांतवास इसीलिए साधना के लिए एकांतवास कहा गया। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मेरे हृदय को अपना घर बनाइए। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास, मुझे भी अपना दास जान लीजिए, समझ लीजिए, और हे रमा निवास मुझे भक्ति प्रदान करिए। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन, सरन सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम, सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य, राम नमामि करुणा कोमलम। वही सारे अर्थ हैं जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। इसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं ताकि अगला दोहा हम लोग पढ़ सकें। अब करी कृपा बिलो कि मोहि आयसु देहु कृपाल, काह करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। बहुत सुंदर दोहा है। इंद्र पूछते हैं कि अब कृपा की दृष्टि मुझ पर डालिए और आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं आपके लिए। तब ये इस प्रकार के वचन सुन करके, काह करो सुन प्रिय वचन, बोले दीनदयाल। दीनदयाल बोलते हैं, क्या कहते हैं इंद्र के लिए भगवान, ये हम लोग कल सुनेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम।